हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी ऑफ साइंस इन अ सिंपल वे। तो आइए चलते हैं, आज का एक नया वीडियो बनाते हैं और एक नया टॉपिक को समझते हैं। आज जो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक, जिसमें हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में समझेंगे कि क्या है ये इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे आप सब जानते हैं कि आपके घरों में बहुत सारे मैकेनिक्स आते होंगे, सिंपल सी बात करते हैं कि ये सर्किट डैमेज हो गई, ये सर्किट खराब हो गई, इसको चेंज करना है। तो आइए हम चीजों को समझते हैं कि वास्तव में है क्या इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए, इसको हम सिंपली आपको समझाते हैं। मान लीजिए आप एक बैटरी ले लीजिए या सेल ले लीजिए। दिस इज द सिंबल ऑफ सेल, जिसमें एक बड़ी लाइन होगी और एक छोटी लाइन होगी, and this is indicated by positive and this is indicated by negative। पॉजिटिव और नेगेटिव सेल के टर्मिनल्स के बीच में आप स्विच को ऐड कर दीजिए, स्विच आप लगा दीजिए। ये स्विच है। अब इन दो टर्मिनल्स के बीच में आप बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऐड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस, फिर बल्ब और बहुत सारी चीजों को आप ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके से जो सर्किट आपको दिख रही है, तो इस सर्किट को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो वास्तव में इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन सुनिए। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस, कहीं पर भी ब्रेक नहीं है। सॉरी, अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो इट इज अ कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब हर जगह से ये ऐड है, जुड़ा हुआ है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं है। इट इज अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ। कंडक्टिंग पाथ मतलब कंडक्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। इट इज अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ in which the various electrical component like as resistor, bulb, switch are present between the two terminals of the cell. Two terminals of the cell. Now let's again, what is the electric circuit? Electric circuit is a continuous conducting path in which various electrical components like as switch, resistance, bulb, etc. are present between the two terminals of the cell. This is called what? Electric circuit. So it is a continuous conducting path in which various electrical components such as switch, resistance, bulb, ammeter, etc. are present between two terminals of the cell. तो ऐसे सर्किट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्लियर? अब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को मेंटेन करने के लिए, अपने कॉपी पे ड्रॉ करने के लिए हमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सिंबल्स की जरूरत पड़ती है। जैसे हम बल्ब, हमारे घर में बल्ब दूसरी तरीके से दिखता है, लेकिन जब हम बल्ब का सिंबल डिनोट करते हैं तो इस तरीके से सिंबल डिनोट करते हैं। तो मतलब हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट को बनाने के लिए हमें बहुत सारे सिंबल्स की जरूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं क्या क्या सिंबल्स हैं इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को इंडिकेट करने के लिए, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को ड्रॉ करने के लिए इन योर कॉपी। सो क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट?
सिंबल्स या इलेक्ट्रिकल सर्किट कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सिंबल्स। फर्स्ट वन, सेल। अगर आपसे कोई सेल कह दे तो आप सेल का इंडिकेशन कैसे करेंगे? आप एक बड़ी लाइन देन स्मॉल, और जो बड़ी लाइन होगी वो पॉजिटिव से और जो छोटी लाइन होगी वो नेगेटिव से। सो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ सेल। अगर आप बैटरी को इंडिकेट करें अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो बैटरी क्या है? वास्तव में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, मतलब कई सेलों को अगर आप ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी बैटरी कहलाएगी। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब आप यहां पर देख रहे हो कि कितने सेल ऐड है? कितने सेल ऐड है? यहाँ पर 3 सेल ऐड है, तो ये बैटरी कहलाएगी। मतलब अगर एक से ज्यादा सेल ऐड करते हैं तो वो आपकी बैटरी कहलाने लग जाती है। ये बैटरी का हो गया। अब मान लीजिए आपको कनेक्टिंग वायर दिखाना है, किसी चीज को कनेक्ट करना है, तो आप नॉर्मली इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देते हो, कनेक्टिंग वायर को इंडिकेट करते हैं। अब इस वायर में आप किसी दूसरे वायर को ऐड करना चाहते हैं, मतलब वायर विथ ज्वाइंट। देखिए ये एक वायर नहीं है आपके पास, अब किसी दूसरे वायर को इसमें आपको अटैच करना है, तो आप यहां से क्या करिए? ऐसे करिए। मतलब यहां पर आप देख रहे हैं कि एक वायर और ये दूसरी वायर, 2 वायर अटैच। अगर वायर विदाउट टच, वायर विद ज्वाइंट एंड वायर विदाउट टच। अगर कोई वायर, जैसे मान लीजिए वायर, अब इसको ऊपर से किसी वायर को मैं इंडिकेट करता हूं, अगर हम ऐसे ले जाएंगे तो आप समझिए कि यहाँ पर वायर अटैच है, तो प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से इस चीज से बचने के लिए हम लोग इस तरीके से सिंबल इंडिकेट करते हैं, मतलब इसके ऊपर है, ये इस पर टच नहीं कर रहा है, इसके ऊपर से वायर जा रहा है। तो दिस इज द 5th कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। नाउ द 6th, रेजिस्टेंस। अगर आपको रेजिस्टेंस है, क्या रेजिस्टेंस? यस, दिस टॉपिक इज डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो, बट हियर वी डिस्कस समथिंग। रेजिस्टेंस वास्तव में क्या है? एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जिससे इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन है। मतलब कि जैसे आप जानते हो कि वायर में से करंट फ्लो होता है तो वायर हीट हो जाती है। वो हीट क्यों होती है? क्योंकि उस वायर में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए कुछ ना कुछ वो ऑब्स्ट्रक्शन लगा रहा है, कुछ ना कुछ वो अवरोध लगा रहा है। उसी ऑब्स्ट्रक्शन को ही हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। आर लिख दिया मैंने रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस फिक्स भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। जैसे आपने सुना होगा कि मैकेनिक्स को कि 25 ओम का रेजिस्टेंस है, 1000 ओम का रेजिस्टेंस है। उसी तरीके से अगर चीजें चेंज हो रेजिस्टेंस, ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस। अगर हम बात करें 6 कंपोनेंट जिसका नाम है वेरिएबल रेजिस्टेंस, मीन रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज। जैसे ये देखिए, ये रेजिस्टेंस हमने बना दिया, अब हमने इस पे एरो लगा दिया, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस फिक्स नहीं है वैल्यू, इस रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। इसको इस तरीके से भी इंडिकेट कर सकते हैं, ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर इस तरीके से वायर लगा दिया। ये भी सिंबल बता रहा है कि रेजिस्टेंस को चेंज, मतलब इसको घुमा करके इधर उधर करके इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। नाउ और जैसे देखिए, जैसे अमीटर। अमीटर क्या है? अमीटर आपके घरों में भी होता है। अमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, how much amount of current flow through the electrical circuit is denoted by ammeter. Ammeter इस तरीके से इंडिकेट, the positive, the negative. So this is the symbol for ammeter.
नाउ द नेक्स्ट सिंबल इज द वोल्ट मीटर, जो वोल्टेज को मेजर करेगा। नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में यह बताता है कि करंट है कि नहीं। मतलब गैल्वेनोमीटर इज a device which indicate the current is present in the circuit or not, या वोल्टेज आर प्रेजेंट इन द सर्किट और नॉट। करंट है कि नहीं है, वोल्टेज है कि नहीं है, वो कौन बताता है? गैल्वेनोमीटर। इसका सिंबल G है और इसको इस तरीके से इंडिकेट करते हैं गैल्वेनोमीटर। फिर 10 नंबर में जैसे बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब को इस तरीके से इंडिकेट, दिस इज इंडिकेट फॉर बल्ब। So these are the electrical symbols which is used in electric circuit. Electric circuit. Now, circuit diagram. Now the next topic is the circuit diagram. सर्किट डायग्राम क्या है? एक ऐसा डायग्राम जो इस बात को इंडिकेट करे किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन कौन से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। मींस दोज डायग्राम which indicate the various electrical components, those diagrams which indicate the symbols of various electrical component present in electric circuit is called circuit diagram. जैसे मान लिया आपने बल्ब लगा दिया, मान लिया आपने एमीटर लगा दिया, आपने वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर का सिंबल V है, एमीटर का A है, दिस इज बल्ब। अब आपने इसको स्विच से कनेक्ट कर दिया, दिस इज द स्विच K। फिर अब आपने यहां पर बैटरी अटैच कर दिया। तो इस तरीके से जो डायग्राम आपको दिख रहा है, दिस इंडिकेट द सर्किट डायग्राम। एंड आल्सो एज यू नो, अगर हम सिंबल्स की बात करें, ओपन स्विच की बात करें, ओपन स्विच कैसे हम इंडिकेट करेंगे कि सर्किट ओपन है, तो उसके लिए हमें इस तरीके से इंडिकेट करना पड़ता है। तो मतलब स्विच ओपन है, मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है सर्किट में। अब जैसे यहां पर देखिए, अगर हम इसको ऐसे कर दें तो इसका मतलब ये कि सर्किट क्लोज हो गई। इसको इस तरीके से भी इंडिकेट कर सकते हैं, क्लोज स्विच को। इसका दूसरा भी सिंबल है, आप ऐसे इंडिकेट कर दीजिए। क्लोज स्विच को इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। दिस इज आल्सो डिनोट द क्लोज स्विच, या इस तरीके से आप प्रेजेंट कर दीजिए। तो ये इस बात को बता रहा है कि यहां पर स्विच कैसा है, क्लोज। तो these are the concept related with the electrical circuit diagram.
So thank you for watching this video and please like this video, share this video and जो मेरे इस चैनल पर नए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड में एक नोटिफिकेशन बेल होगा उसको प्रेस कर दें जिससे आपको मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो होगी उसका अपडेट मिलेगा, जिससे आप जितने भी यूजफुल वीडियो उनको आप आसानी से देख सकते हैं। और जिन्होंने मेरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं दिया है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उसका लिंक प्राप्त करके उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू।